वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन बाय प्रॉपर्टी गपशप। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो FBR वैल्यूएशन से रिलेटेड इश्यूज़ क्रिएट हुए थे उसके जो अपडेट्स आई हैं उससे आपको इन्फॉर्म किया जाए। बेसिकली इशू का बैकग्राउंड ये है कि 1 दिसंबर 2021 को FBR ने अपना एक SRO जारी किया था जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के जो ऑफिशियल रेट्स थे वो इंक्रीज़ कर दिए गए थे फ्रॉम 100 to 700% इन सम इंस्टेंसेस, जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल थे। वी डिड अ वीडियो येस्टरडे, उसका लिंक ऊपर शो हो रहा होगा आपको, जिसमें हमने DHA के हवाले से बड़ी डिटेल कैलकुलेशंस अपने व्यूअर्स तक शो की थी कि वो रेट्स क्या थे और उसका क्या असर पड़ रहा था और कितने टैक्स आपको पहले पे करते थे आप प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पे एडवांस टैक्स, और अब आपको कितना पे करना पड़ना था under the SRO which was issued on 1st December. So real estate community united होके उन्होंने सेनेट में अपना इशू लेके गए कि ये तो बहुत ओवर वैल्यूएशन है भाई, क्योंकि फॉर एग्जांपल DHA फ़ेज़ 1 में प्लॉट की जो एक कनाल प्लॉट की जो कीमत लगी ऑन रोड के हिसाब से दैट वाज अराउंड 8.5 करोड़। तो इतने का तो प्लॉट ही नहीं है उधर, इवन हाफ प्राइस का भी नहीं है आप कह लें। तो दैट वाज वे टू मच। इस इशू को, ओवर वैल्यूएशन के इश्यूज़ को रियल एस्टेट कम्युनिटी जो है वो लेके गई एंड उनकी जो सजेशन थी उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। सेनेट ने डायरेक्ट किया FBR को कि आप अपना SRO जो है वो वापस लें और स्टेक होल्डर्स के साथ यानी कि रियल एस्टेट कम्युनिटी के साथ मिल के बैठ के इस चीज़ को सॉल्व करें और नई वैल्यूएशन टेबल्स इशू करें। सो थोड़ी सी आपको मैं इसकी मॉडलिटीज़ बताता हूँ। एक कमेटी बनेगी जी, वैल्यूएशन रिव्यू कमेटी, जिसमें चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यूज़ होंगे। वो हेल्प लेंगे SBP स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रोफेशनल वैल्यूअर्स से। दैट्स अ वर्ड दैट्स बीइंग यूज्ड, वैल्यूअर्स, जो एस्टिमेट करेंगे, हेल्प प्रोवाइड करेंगे उस कमेटी को न्यू वैल्यूएशन में। अच्छा, अगर कोई रियल एस्टेट का ब्रोकर है, उसने 15 दिसंबर 2021 तक जाके इस कमेटी को बताना है कि यहाँ पे जी आपने बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन कर दी, इतनी तो मार्केट वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। तो ये उन्होंने एक तो टाइम दिया है कि जी 15 दिसंबर 2021 तक आपका जो इश्यूज़ हैं वो आके हमें पिन पॉइंट कर दें। हम फिर 10 दिसंबर का टाइम उस कमेटी को 10 जनवरी का नेक्स्ट ईयर 2022 का टाइम उस कमेटी को मिला है कि आपने अपना नया टेबल फाइनलाइज करना है और 15 जनवरी 2022 नेक्स्ट ईयर नया वैल्यूएशन टेबल नोटिफाई करेगा FBR। ये है बेसिकली जो मॉडलिटीज़ तय हुई हैं अब, जिसके अकॉर्डिंगली नया टेबल जो है वो 15 जनवरी 2022 को इशू होगा, जो 16 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। इन द मीन टाइम जो नया SRO आया था, नई वैल्यूएशन टेबल थी फॉर 40 सिटीज़ ऑन 1 दिसंबर 2021, दैट इज़ बीइंग टेकन बैक, और पुराने रेट्स के मुताबिक अब 15 जनवरी तक आपकी होंगी ट्रांसफ़र्स। जो भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन है जिस पे आपने एडवांस टैक्स पे करना है वो अब पुराने रेट्स पे होगा। ये आप कह लें कि तकरीबन 1 मंथ की विंडो है जो मिल गई है सब लोगों को, ताकि वो जो एक कैओस की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी हुई थी, हैपहैज़र्ड हो गया था एकदम बहुत ज़्यादा सिचुएशन, तो उससे बचा जाए और अब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ट्रांजिशन हो फ्रॉम ओल्ड टू न्यू रेट्स। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इसी नोटिफिकेशन के पहले पैरा में FBR ये कहता है कि हमारे पास मैंडेट है कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की जो मार्केट वैल्यू है, जो वो ऑफिशियल रेट्स हैं, वो मार्केट वैल्यू के करीब लेके आएँ। दैट्स अ वर्ड दे हैव यूज्ड, क्लोजर टू मार्केट वैल्यूज़। सो इट मीन्स दैट इवेंचुअली ये रेट्स मार्केट वैल्यू तक जाने ही जाने हैं, क्योंकि अभी जिस पे पुराने रेट पे जिस पे टैक्स पे कर रहे थे वो मार्केट वैल्यू से बहुत कम था, तो इसलिए एडवांस टैक्स ऑफ कोर्स मार्केट वैल्यू की रेट पे नहीं पे हो रहा था। ये जो लैंग्वेज है इंश्योर कर रही है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम और मे बी इन नेक्स्ट मंथ जो कमिंग नोटिफिकेशन है, प्राइजेस जो हैं जो FBR की तरफ से वैल्यूएशन है वो मार्केट वैल्यू की शायद बहुत करीब हों या मार्केट वैल्यू पे ही हों। आई डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत ज़्यादा कोई कम होगा मार्केट वैल्यू से, चूँकि FATF और IMF की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये इंडिकेशन, ये डायरेक्शन है कि जी ये जो बहुत बड़ा गैप है
ये लॉजिकल है और इसको ब्रिज करें। सो आई डोंट बिलीव कि कोई बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगी, मार्केट वैल्यू के करीब होगा टेबल, विच वी एक्सपेक्ट कि मार्केट वैल्यू जो है उसके करीब वैल्यूएशन करेगा FBR। सो वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन नेक्स्ट ईयर, जब भी नया टेबल आएगा विल कीप यू पोस्टेड। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।